महत्वपूर्ण अभी तक जो जानकारी आ रही है, अयोध्या मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू होगी। ये जो था ये एक संशय बना हुआ था कि फैसला क्या है। अगर फैसला यह आता है कि नहीं वाकई उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है तो फिर मामला लटक जाता। मालिकाना हक को लेकर जो विवाद चल रहा है और उस पर जो सुनवाई हो रही है, लेकिन बड़ी खबर के मुताबिक 5 जजों की जो पीठ है उसको नहीं भेजा जाएगा, यानी कि जो मेन अगर हम कहें कि मुख्य जो मामला है मालिकाना हक को लेकर उस पर सुनवाई शुरू होगी। 29 अक्टूबर की तारीख तय हो गई है। शंकर, बेहद ही महत्वपूर्ण लोगों के रिएक्शंस तो भी हमने अजीत के जरिए वहां अयोध्या वालों से सुने और उनका कहना है कि आप आके देखिए अयोध्या में अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं, बाहर बैठे लोग क्या जाने। ये बात सच है, लेकिन ये जो फैसला आया है इसने काफी हद तक एक बेहतर माहौल जरूर बनाया है। निश्चित तौर पे जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में शुरुआती तौर पे, हालांकि जिस वक्त हम लोग आए थे आज सुबह से ही, आज वहाँ पे सारे लोगों की जो धड़कनें हैं वो बड़ी हुई थी। लोग यहाँ पे कई तरह के कयास लगा रहे थे कि आज क्या होगा। हालांकि आज जिस वक्त में जिस जगह पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, ठीक हमारे पीछे यहाँ पे इतने लोगों की भीड़ है, इतनी मीडिया, पूरी मीडिया और मीडिया के साथ साथ में वकीलों की यहाँ पे जो संख्या है वो काफ़ी है। आम लोग आए हुए हैं और ठीक हमारे कैमरे पीछे, तो यहाँ पे ये तो अब जो मेरिट में बहस हुई होगी, कभी कोई लीगल क्वेश्चन होगा तो ज़रूर उठाया जाएगा। ऐसा थोड़ा कि अगर कोई आगे लीगल क्वेश्चन होगा और कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आड़े आ रहा होगा तो नहीं बहस की जाएगी। सर, एक और इशू ये था कि ये जो आज की जैसे हम कैसे इस सुनवाई को लेके कि लोग ये कह रहे थे कि ये लिंगर ऑन करने का, देखिए लोग कह रहे थे, हमसे लोगों पर कमेंट मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप इसके लिए जिम्मेदार समझती हो तो वो जाएँ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिंगर ऑन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ ज़रूर समझी उसको सुना और फिर ऑर्डर दिया। और वो अक्टूबर से होगा तो निश्चित रूप से अब जो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा ये उनका डिस्कशन है, ये हमारा पार्टीज़ का डिस्कशन नहीं है कि बहस रोज़ हो या 5 दिन में हो या 4 दिन हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आज के इससे मेन जो केस है उससे उसका कोई लेना देना, एक वो एक अलग इशू है। ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है, जहाँ तक मुझे बताया गया। तो अदालत से आया है सुप्रीम फैसला। जो राम जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है उस पर ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। अदालत से फैसला आ चुका है, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी को लेकर कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी। नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसका कोई लेना देना नहीं है राम जन्मभूमि जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले पर। और उसकी सुनवाई 29 अक्टूबर से रेगुलर शुरू हो जाएगी। यानी कि यही डर था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर अगर कोर्ट ये कह दे कि भाई पुनर्विचार की जरूरत है तो फिर 5 सदस्यीय पीठ को मामला भेजा जाएगा और उसके बाद जो है बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर जो राम जन्मभूमि वाला मामला है वो टल जाएगा, लटक जाएगा। तो शंकर, बड़ी खबर से हमने अपने दर्शकों को रूबरू करा दिया। 29 तारीख से अब जो है रेगुलर सुनवाई शुरू हो जाएगी और वाकई इसकी जरूरत भी थी। बहुत हो गया, सालों बर्बाद हो गए, बहुत लोग जो है इंतजार करते रह गए, ना जाने कितने लोगों की जाने गई। और ये है कि अब जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है अब कि अब और नहीं, बहुत इंतजार हो गया। वाकई में जिस तरह से लोग जो है लोग यही चाहते थे कि इस मसले पे जिस तरह से सिर्फ ये मसला अयोध्या के नहीं रह गया, सिर्फ ये मसला अयोध्या वासी नहीं, सिर्फ यूपी के लोग। ठीक बात है, बड़ी खबर। मैं आपके पास आती हूँ शंकर, एक बार दर्शकों को फिर से रूबरू करा दे कि बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से हम रूबरू करा रहे हैं। हमारी नजर लगातार बनी हुई थी। अदालत से आज सुप्रीम फैसला आया है। अदालत ने कहा है कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। जबरदस्ती जो है इसे मुद्दा बनाने की कोशिश ना हो। नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और इस मामले का कोई लेना देना भी नहीं है। तो जो रेगुलर मामला जो है, खासतौर से जो विवाद है राम जन्मभूमि को लेकर, अब उस पर रेगुलर सुनवाई होगी। मालिकाना हक को लेकर 29 अक्टूबर की तारीख भी तय हो गई। तो इसे सुप्रीम फैसला कहा जाएगा आज, क्योंकि लोगों को 1, 2, 3 या 4 या 5 दिन का इंतजार नहीं, 5 महीने का भी नहीं, 5 सालों का भी नहीं, लंबे वक्त से इंतजार था इसका। और शंकर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर हम अजीत के पास भी जाएंगे। देखिए, इस मामले पे जो अगली तारीख मुकर्रर की गई है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से लगातार, माने कि हर
रोजाना आधार पर इस मामले पे सुनवाई होगी, रोजाना इस मामले पर चर्चा होगी। हालांकि देखिए, इससे मामले कल की बात करें, कल जैसे आधार का दिन था, आधार में भी ऐसा ही हुआ था, लगातार कई दिनों तक लगातार इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही है। वैसे ही 29 अक्टूबर से राम जन्मभूमि, ठीक बात है, मैं आपके पास आऊंगी। भूमि शंकर, विवाद अजीत का जो है उनसे बात करते हैं, उनके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं और वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो अजीत, बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला और बहुत अच्छी बात, हम वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जब आप बातचीत कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा भी कि आप अयोध्या आइए, आप अयोध्या के लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है उनकी, और बहुत हो गया, अब फैसला हो जाना चाहिए। और यही बात कोर्ट ने समझते हुए 29 तारीख से रेगुलर सुनवाई का जिक्र कर दिया। ये ग्राफिक्स के जरिए एक बार बड़ी खबर सुनबो करा दे। मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आ चुका है, नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि काफ़ी हद तक दोबारा विचार की ज़रूरत नहीं है और 5 से ज़्यादा जजों की पीठ को नहीं भेजा जाएगा इस मामले को, क्योंकि ये डर था कि अगर ये फैसला कोर्ट देता है कि दोबारा विचार की ज़रूरत है तो फिर जो मामला है अयोध्या मामला वो टल जाता और फिर और लंबा वक्त जो है वो ज़ाया होता और लोग फिर से जो है इंतज़ार करते रह जाते और फिर राजनीति जो है अपने तरीके से होती रहती। लेकिन अब 29 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हुई है और अब रेगुलर सुनवाई जो है इस विषय पे होगी कि भाई मालिकाना हक आखिर राम जन्मभूमि जो विवाद चल रहा है उस पर किसका है।